कथाएं आती है। एक समय भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण उठिए और मुझे प्रणाम कीजिए, क्योंकि मैं आपका पिता हूं, आप मेरे पुत्र हो। अच्छा देखो, सब जानते हैं भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट और कमल पर ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। सब जानते हैं कि नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। पर यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? बोले नारायण आप मेरे पुत्र हो, मुझसे आपकी उत्पत्ति हुई है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के हृदय में क्या हुआ? बोले अभिमान आकर विराजमान हो गया। अब मैं किसके हृदय में रहता है ये बताओ आप। आपको पता है कलयुग का राक्षस कौन सा है? का महाराज त्रेता, द्वापर, सत्ययुग में तो राक्षस दिखते थे, बड़े बड़े नाम वाले होते थे। पर कलयुग में क्या होवे? बोले महाराज राक्षस दिखते नहीं है। तो कलयुग का जो राक्षस है मैं आपको बता दूं, वो है मैं अर्थात जिसके अंदर मैं प्रवेश कर गया कि मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है। क्या होगा? बोले महाराज समझ लेना कि उसके हृदय में वह राक्षस आकर विराजमान हो गया। इसलिए भैया कभी ये मन में बात मत लाना, अगर बात लाना तो यही लाना है नर्मदा मैया भोले बाबा आप कराते हैं और आप ही करते हो। ना तो मैं कराता ना ही मैं करता हूं। क्योंकि जब तक मन में भाव नहीं आएगा तब तक हमारे हृदय में ये मैं उत्पन्न रहेगा। और मैं अहंकार का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। इसलिए भैया इसको आने नहीं देना है। हर समय मन में यही स्मरण रहे कि भैया हम तो दास है, हम तो सेवक है, जो भोले बाबा नर्मदा मैया करा रही है हम वो ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा नर्मदा मैया की जब कृपा होगी तो मैं अपने आप दूर हो जाएगा। पर सोचते रही हो तभी होगा, और नहीं तो मन में बात आई जाती है मैं और मैं तो आपको पता कौन बोले? बोलो हरे हरे। तो यह महाराज भगवान शिव की आराधना से, भगवान शिव की पूजा से कहा मानव को वो हर चीज प्राप्त हो जाती है जो वो मन में इच्छा रखता है। बस भावे रहे कि प्रभु मैं नहीं करता, मेरे द्वारा नहीं होता। हाँ निमित्त बन जाते हैं। आपको पता है निमित्त क्यों बनते हैं? निमित्त इसलिए बन जाते महाराज कि हमने कोई अच्छा पुण्य का काम किया था, और पुण्य का काम किया था तो क्या हुआ? बोले देवादिदेव महादेव ने उस पुण्य की बढ़ोतरी करके हमें निमित्त बना दिया और हमारे द्वारा ये पुण्य का कार्य करा दिया। कई जगह देखे होंगे कि भैया कई प्लान हम करते, कई योजना बनाते हैं, पर वह नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की उसमें इच्छा नहीं होती। इसलिए इस मैं को बढ़ने नहीं देना। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा, भगवान नारायण मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा ब्रह्मा जी आप कैसे मेरे पिता हो गए? अरे मेरे द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है, तो पिता तो आपका मैं हूं। पर ब्रह्मा जी तो नहीं माने महाराज। क्या हुआ? दोनों में आपस में बातें होते होते और बात आगे बढ़ गई। अब बताओ बातों से काम नहीं बने तो क्या हो तो है? अब बातों से नहीं बने तो भैया फिर वही होवे जो नहीं होना चाहिए। आपस में लड़ाई होने लगी।
अब देखो एक कौन है, बोले जगत का पालन करता भगवान नारायण क्या करते हैं, बोले सृष्टि का पालन करता है। और दूजे कौन है, बोले महाराज सृष्टि की रचनाकार, सृष्टि का जो उत्पत्ति करता है वह ब्रह्मा जी है। क्या हो रहा है, बोले जब आपस में दोनों लड़ रहे हैं, बताइए बिना प्रलय के प्रलय आएगा या नहीं। ऐसा लगे जैसे ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। सारे देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान देवादि देव महादेव से प्रार्थना करिए, हे प्रभु या तो इनका युद्ध रोक दीजिए और नहीं तो आज ये सृष्टि पूरी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि साधारण तो है नहीं जो ये लड़ रहे हैं, दोनों महाशक्तियां हैं। अच्छा बताओ, दो बड़े बड़े लड़न में अगर खड़े हो जा तो गांव को कल्याण होगा, नगर का कल्याण होगा। भैया जो ही फैसला करते थे, जिनके यहाँ हम जाते थे, जो सारी चीजों का निराकरण करते थे, वो ही लड़ रहे हैं तो कौन करेगा बताओ। अब नारायण की शरण में, ब्रह्मा जी की शरण में भक्त जाते हैं और अब दोनों ही देव जब लड़ रहे हैं तो क्या हुआ, बोले सारे देवता गए महादेव के पास और भगवान शिव के जितने भी नाम हैं उनका कोई ना कोई कहा महाराज अर्थ है। अब बाबा को महादेव क्यों कहते हैं बताओ। सारे देवताओं को तो देव कहते हैं पर बाबा को महादेव कहते हैं, क्या कारण है। कहा महाराज जिन्हें राक्षस भी पूजे, जिन्हें दैत्य भी पूजे। अब देवों को तो क्या मानव पूजते हैं पर भगवान शिव को सभी पूजते, इसलिए उन्हें महादेव कहते हैं। और महादेव अर्थात हमारे सारे दुखों का निवारण करते हैं। भगवान देवादि देव महादेव से जब प्रार्थना करे, सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे दीनानाथ अब इस सृष्टि को बचा लीजिए, इन दोनों को किसी भी तरह से युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि दोनों मानने वाले नहीं हैं। भगवान शिव जब सारे देवताओं ने प्रार्थना करे, देवादि देव महादेव ने क्या किया, बोले महाराज नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।